नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि, आपके राशि के स्वामी शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। हालांकि कुंभ राशि पर चल रही है शनिदेव की 7.5 अंतिम चरण की, और आपके धन भाव में शनिदेव विराजमान है। धन भाव में यानी कि जो आपका अंतिम चरण चल रहा है वो 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है, और जुलाई से शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे थे। अब वो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर को। तो शनिदेव वक्री अवस्था से निकलकर जब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे, और याद रखिए कि 20 जनवरी 2026 को यानी कि 29 मार्च 2026 से ये स्थिति चल रही है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कुंभ राशि के द्वितीय भाव में शनिदेव हैं, और छठे भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनिदेव पर धन स्थान पर है। तो बहुत हद तक आपको 7.5 में भी राहत मिलेगी, कह सकते हैं कि आशीर्वाद मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का। तो 13 जुलाई से वक्री अवस्था में थे, और शनिदेव ऐसे अवस्था में आ जाते हैं जब वो वक्री हो जाते हैं। और ये ऐसा समय होता है जब कह सकते हैं शनिदेव जो है वो न्यायाधीश है, कर्मों का फल देने वाले देव हैं, और हर साल एक बार शनिदेव वक्री जरूर होते हैं। अब ये वक्री अवस्था से जब बाहर निकलते हैं तब व्यक्ति ने क्या किया नहीं किया उसी कर्म का लेखा जोखा करके पूरा हिसाब किताब चुकता करते हैं। तो 28 नवंबर 2025 शनिदेव मार्गी अवस्था में आएंगे। शनिदेव जिसको हम कर्म के देव कहते हैं, और कह सकते हैं कि उन पर जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी तब आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत है, और शनिदेव के जो बुरा प्रभाव है उससे आपकी रक्षा करेंगे। अब धन भाव में बैठकर शनिदेव बुरा क्या क्या करते हैं, या उनके पास पावर है करने का, देखिए 3 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं शनिदेव वक्री अवस्था में जब होते हैं। और अब 3 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, क्योंकि एक तो मार्गी होंगे, और दूसरा मीन राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, और साथ ही गुरु की ही दृष्टि है, 9वीं दृष्टि शनिदेव पर। अब समझते हैं कि शनिदेव जहाँ पर होते हैं उस भाव की हानि नहीं करते, उस भाव को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कभी भी धन की हानि होने नहीं देंगे। और यदि धन की कह सकते हैं किसी भी तरह का मुश्किल झेलनी पड़ रही है तो 27 यहाँ पर जून 27 तक थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा। शनिदेव इस भाव से कहीं नहीं जाएंगे, अभी 2.25 साल हैं। तो याद रखिए आने वाले समय में बस धीरे धीरे ही सही पर आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सुफल भी मिलेगा। और वैसे कुंभ राशि वालों का ज़्यादा कुछ बिगाड़ते नहीं शनिदेव, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या आपकी लाइफ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण बढ़िया होगा। द्वितीय भाव पर शनिदेव का होना यानी धन का भाव है, यहाँ बड़े धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शनि के पास मौजूद है पूरा साम्राज्य, पूरा धन का खजाना ही, और राहु के समान धन नहीं देते शनिदेव, लेकिन क्योंकि राहु जो है ना रातों रात व्यक्ति को अमीर बना देता है, करोड़पति अरबपति बना देता है, लॉटरी लगा देता है। लेकिन जो शनिदेव है ना वो धन देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं, कर्म करवाएंगे फिर उसका फल देंगे, अच्छे से देंगे पर देंगे, यानी आपसे पहले मेहनत करवाएंगे फिर देंगे। और शनिदेव बैठे हैं धन भाव में, अब धन की मजबूती आएगी। द्वितीय भाव आपके कुटुंब परिवार का है। शनिदेव सबको साथ लेकर आपको चलना है, और शनिदेव ऐसा आपके साथ करेंगे भी कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका सपोर्ट से आप उन्नति करेंगे, बढ़ोतरी होगी। शनिदेव उत्तरदायित्व को पूर्ण करवाएंगे, परिवार के लिए जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। मार्गी अवस्था में आने से, धन स्थान में उपस्थित रहने से, अब जो इनकी दृष्टि है चूँकि वो मार्गी हो गए हैं तो जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव पर भी शुभता, क्योंकि पहली शुभता आ गई, चतुर्थ भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि। बहुत से कुंभ राशि के लोग इसमें प्रॉपर्टी अगर खरीदने बेचने की योजना बना रहे हैं तो कह सकते हैं कि आपके लिए किसी आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, विलम्ब हो रहा था तो अब वो विलम्ब समाप्त होगा। भूमि भवन वाहन से जुड़े कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। और कह सकते हैं कि शनिदेव चतुर्थ भाव पर दृष्टि कर रहे हैं तो ऐसी दृष्टि आपके रुकावट
रुकावट का भाव पर, बाधाएं, डिप्रेशन, तनाव के भाव पर जब वक्री अवस्था में थे तो ऐसी स्थिति में थे, आपकी बाधा, रुकावट, तनाव से ग्रसित थे। अब शनिदेव मार्गी होने से तमाम बाधाओं से बाहर निकालेंगे और कई गुना अधिक आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो एक बात समझ लें कि शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति को परिपक्व करते हैं। सही गलत का वो बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन लोग आपके अपने हैं कौन पराए हैं, तमाम चीज़ें को आपको सीख देते हैं और तमाम बाधाओं से भी इसी सीख के कारण आप बाहर निकलते हैं। तो विशाल हृदय है उनका और उन्नति के मार्ग पे आपको ले जाएंगे शनिदेव का यहाँ पर प्रभाव से। तो अब उनकी एक और दृष्टि है, वो है 10वीं दृष्टि। अब शनिदेव और 11वें घर को रूल करते हैं, तो यहाँ पर समझ लें 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधे आपके लाभ के स्थान पर ध्यान रखिए, जिस घर पर ये बैठे हैं वो धन का भाव है और देख रहे हैं लाभ भाव पर। अब ये मार्गी भी हो गए हैं तो लाभ की प्राप्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मेहनत जितना करेंगे उसके कई गुना आपको रिजल्ट मिलेंगे और यहाँ पर वो रातों रात राहु के तरह ही करोड़पति तो नहीं बनाएंगे लेकिन प्रोग्रेस जरूर कर देंगे, इतना कि आप एकदम से अचंभित हो जाएंगे। लाभ भाव और दृष्टि है आपके लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर के पूर्ण होने जा रहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7.5 का यह अंतिम चरण चल रहा है और शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे जाते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति को जॉब 7.5 में ही मिलती है, खासकर उतरती भी 7.5 व्यक्ति को नौकरी व्यापार में सफलता भी देती है और यहाँ तक कि स्टार बना देती है, कह सकते हैं आपके सपनों को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ धन भाव इनकम तो बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, 100% आपको लाभ मिलेगा और साथ ही आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः इस मंत्र का तो आपको जप करना है। शनिदेव अपने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, उस नक्षत्र को यहाँ पर है और अपने शत्रु के नक्षत्र को छोड़कर यहाँ पर प्रवेश है। तो नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं तो उनके कारण गुरु जो है धन के कारक भी हैं, करियर में उपलब्धि भी देते हैं और कह सकते हैं शनिदेव इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और उनकी जो दृष्टि है दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे। हाँ, इस समय आप कोई इनलीगल काम मत कीजिएगा, इनलीगल कार्य करेंगे तो दिक्कत होगी। बस लीगल काम करें, आपके लिए ऊंचाइयां बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी आप तरक्की करेंगे। और दूसरा, रोज़ सुबह भगवान सूर्य को प्रणाम करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा ताकि रोडपति होने से करोड़पति होने में कोई विघ्न बाधा ना आए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।